नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफार्म में। मैं विभोर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम को लेकर जो सेशन चल रहा है, ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जीएस के जिन भी विभिन्न टॉपिकों में हम लोग एक विस्तार से और प्रैक्टिस के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, ये आपको आगामी परीक्षा में निश्चित ही बेहतर स्कोर के लिए खड़ा करेगा और आपको इस बार बेहतर स्कोर तो करना ही है। चूँकि तैयारी करने वाले सारे कैंडिडेटों को इतना समय मिल चुका है और नौकरी सबको चाहिए। ठीक, तो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, दोस्तों को शेयर जरूर करिए। चलो, हम लोग बात करेंगे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि भारत के विस्तार में अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं का क्या योगदान है, और उसी क्रम में अब हम लोग बात करेंगे कि ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, तो हमने बात कर ली थी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की। आज हम लोग बात करेंगे भारत का विस्तार, और कैसा विस्तार रहेगा? अक्षांशी अक्षांशी विस्तार प्लस देशांतरी देशांतरी इन विस्तारों की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन इससे अक्सर बनते हैं। ठीक, हम जैसे कि थोड़ा सा मैप रफली बनाएंगे, आप भी कोशिश करिएगा कि रफली मैप हल्का सा रफली ही बन जाए। कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं बनाना है कि नहीं आपको भारत का नक्शा बनाना आना ही चाहिए। आपको केवल रफली मैप बनाना है कि उसमें आप दर्शा सको कि नहीं, हाँ ये ऐसे ऐसे था। ऐसे करके थोड़ा सा ये कर दिए। ठीक, अब देखो ये भारत जैसा कुछ है, भारतीय है, चित्र हमने रफली बनाया है, कच्चा चिट्ठा है, तो आप उसी हिसाब से समझोगे। हमने कहा था अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, और देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। इतना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है। आप देखो, जब पूर्व से पश्चिम की ओर, हमने ये भी कहा था कि भारत जो है वो ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि नहीं भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना। तो देखो, भारत के यहाँ से एक रेखा गुजरती है, देशांतर अक्षांश रेखा गुजरती है, और ये क्षेत्र पड़ता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। पहले ठीक, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं अंडमान निकोबार, क्योंकि आपने पढ़ रखा है और ने जैसा कहा कि आपको रिवीजन क्लास है, वीडियो देखना जरूर है, स्पीड में देखना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 6 डिग्री 4 मिनट, ये भी तो है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक, अब 8 डिग्री 4 मिनट से स्थलीय भाग से मुख्य भूमि से शुरू हुआ और यहाँ से गुजरती है लद्दाख वाले क्षेत्र से 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी कैसी है? उत्तरी अक्षांश है। 37 डिग्री 6 मिनट, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब जब वो द्वीपों सहित पूछेगा, द्वीपों सहित, तब ये ऐसे आपको मैप में दिखेंगे। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें 572 द्वीप आते हैं। 572 द्वीप, हमने केवल 7 बनाए हैं, क्वेश्चन इन्हीं 7 में बनता है। ठीक, ये सबसे जो नीचे वाला है ये कहलाता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, 1 मिनट लिखने के बाद हम किनारे हो जाएंगे, आपको दिखेगा ये। अब आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। हमने कहा कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखला है, अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखलाएं हैं, इन अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखलाओं का ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में हमने 7 द्वीप केवल बनाए हैं, 7 द्वीप, और इन 7 में सबसे निचले वाले को हमने कहा ग्रेट निकोबार। हिंदी में इसी को कह देते हैं बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार कभी कभी नाम आ जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो देवनागरी लिपि में वैसे ही लिखी होती हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी होती हैं। ठीक, तो अक्सर ग्रेट निकोबार लिख के आएगा, कभी कभी बड़ा निकोबार लिख के आ जाएगा। तो यहाँ से एक अक्षांश गुजरती है, उस अक्षांश का नाम है 6 डिग्री 4 मिनट की अक्षांश। ये भी कैसी है? उत्तरी है। 6 डिग्री 4 मिनट, ये भी कैसी अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है।
ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, तो अब अगर द्वीपों सहित पूछ लेगा तो द्वीपों सहित या सबसे पूरा ऐसा ऑप्शन बनाएगा कि नहीं 8 डिग्री 4 मिनट वाला ऑप्शन में होगा तो फिर आपको ये वाला कर देना होगा, और अगर 6 वाला ऑप्शन बनाएगा तो फिर 8 वाला न रखेगा। तो अब दोनों बातें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही हैं कि कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट गुजर रही है, और 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है, लद्दाख। और इसके बाद हमने ये जो बनाया कि ग्रेट निकोबार वाले क्षेत्र से, ग्रेट निकोबार वाले क्षेत्र से, तो ग्रेट निकोबार में से 6 डिग्री 4 मिनट गुजरती है, और फिर इसका विस्तार हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब देखो, अगर हम ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, अब हम देशांतरी यहीं पे अक्षांशों में बात करेंगे। एक अक्षांश ये होती है 16 डिग्री, 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सी अक्षांश, यहाँ से ये प्रायद्वीपीय भाग शुरू हो जाता है, ये महाराष्ट्र वाला, ये गुजरात वाला, ये थोड़े क्षेत्र से यहाँ से ये प्रायद्वीपीय भाग शुरू हो जाता है। ठीक, और ये प्रायद्वीपीय भाग में ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है पश्चिमी तट, और इसी पश्चिमी तट को कहा जाता है सह्याद्री, सह्याद्री, सह्याद्री। क्वेश्चन ये बनाएगा कि सह्याद्री को दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांश बांटता है, तो वो कौन सा अक्षांश हो जाएगा, 16 डिग्री अक्षांश। 16 डिग्री अक्षांश सह्याद्री को दो बराबर भागों में बांटता है। इसके ऊपर वाली उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाली दक्षिणी सह्याद्री कहलाती है। ठीक, अब देखो, तो यह बात आ गई, यानी पश्चिमी तट को और किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी तट को ही कहा जाता है, पश्चिमी तट ही कहलाता है सह्याद्री। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो चीजें समझ में आएंगी, आप बस आराम से वीडियो देखते रहिए। कलर थोड़ा सा चेंज कर ले पेन का, फीका लग रहा है ये भी, ये ठीक। चलो, एक 22 डिग्री अक्षांश है, यहाँ से ऐसे गुजरती है 22 डिग्री अक्षांश, 22 डिग्री अक्षांश गुजरती है। ठीक है, इसके ऊपर 23.5 गुजरती है, वो कर्क रेखा कहलाती है, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। 22 डिग्री अक्षांश पे क्या बनाएगा, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो बना रहा है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये क्या करती है, ये उत्तर भारत को, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, अब इसी में बात करेंगे, जब अक्षांश रेखाएं जा रही है तो 22 डिग्री अक्षांश उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर रही है। ठीक, इसी के ऊपर से ऐसे 23.5 डिग्री अक्षांश गुजरती है, 23.5 डिग्री अक्षांश ऐसे करके गुजर के गई। ये इस 23.5 डिग्री अक्षांश को उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो हम लोग न्यू स्लाइड पे बात करेंगे ये। तो अब क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कभी कभी पूछ लेगा किससे नहीं गुजरती है, कभी कभी पूछ लेगा किससे गुजरती है, तो आठों के नाम लिखेंगे। हम पश्चिम की ओर से आना शुरू करेंगे, तो देखो पहले गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात के बाद अपना राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के आगे निकल जाता है, नाम आ जाता है त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरती है। पूछ लेगा किससे नहीं गुजरती है, इन 8 में 3 रख देगा, एक अलग रख देगा। ठीक, अब कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो सर्वाधिक विस्तार
सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और यहीं पे अगर बात कर दे सबसे कम विस्तार कहाँ है, तो सबसे कम विस्तार गुजरात में। सबसे कम विस्तार ये कहाँ है? तो ये गुजरात में। ठीक, तो कर्क रेखा के बारे में बात समझ में आ गई। यानी कर्क रेखा, एक क्वेश्चन और याद रख लेना कि कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। महेंद्र सिंह धोनी का शहर रांची राजधानी। ठीक, तो किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई कर्क रेखा की। ठीक, यानी अब क्वेश्चन उसने कभी पूछा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर के राज्यों का क्रम बताओ, कभी पूछ लेगा पूर्व से पश्चिम की ओर के राज्यों का क्रम बताओ, तो हो सकता है कभी पूरे पूरे न रख के 4 रख देगा, कहेगा क्रम अरेंज कर दो, तो बीच के 4 उठा कर रख देगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक हमने बात की, यानी यहाँ पे हमने कर्क रेखा की बात की, ये जो कि रेखा जा रही थी कर्क रेखा, इसका विस्तार हमने बता दिया कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। न्यू स्लाइड में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। इसी अक्षांशीय विस्तार में 2 पॉइंट अपने को लिखनी है। यहाँ पे देख लोगे, लिख देंगे हम लोग आगे। जैसा कि हमने कहा था कि ये है लद्दाख वाले क्षेत्र से 37 डिग्री 6 मिनट एक अक्षांशीय गुजर रही है, तो इसे भारत का उत्तरी बिंदु कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी बिंदु। इसे भारत का दक्षिणी बिंदु कहा जाता है, कन्याकुमारी को। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो स्थित है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार में स्थित है, जैसा कि आप देख रहे हो 6 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार यहाँ पे स्थित है। तो इनके कुछ नाम है। अब इनके नामों की बात हम करेंगे तो वो करेंगे न्यू स्लाइड पे, यहाँ पे बात कर देंगे। ठीक, नोट लगा के लिखना है। लिखना है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंद्रकौल। इंद्रकाल कहाँ है? लद्दाख में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट पे। ठीक, यहीं पे बात करें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु, अब दक्षिणी बिंदु में 2 ऑप्शन बनते हैं। एक बन जाएगा कन्याकुमारी का, मुख्य भूमि पे है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक, और एक बन जाएगा दक्षिणतम बिंदु पे ही बन जाएगा। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं कि नहीं दक्षिणी अलग दक्षिणतम अलग, बात एक ही है। ऑप्शन में दोनों सेम नहीं रखता है। यहाँ पे हमने जब बात करती कन्याकुमारी की तो एक दूसरा बन जाता है और उसका नाम आ जाता है, देखोगे आप यहीं पे हम थोड़ा खिला हो जा रहे, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा, ऐसे इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे कैसा दक्षिणी बिंदु है। दो के नाम आएगा, कन्याकुमारी की और इंदिरा पॉइंट की। कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश गुजर रही और इंदिरा पॉइंट से 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश गुजर रही। ठीक, दोनों के पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंदिरा पॉइंट का भी याद रखना है और कन्याकुमारी का। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ये ग्रेट निकोबार में है, या बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनाता है। चलो नेक्स्ट में बात करें, यहाँ तक तो अक्षांश की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। ठीक, फिर छोटा सा मैप बनाएंगे भारत जैसा कुछ। कच्चा चिट्ठा है तो कच्चा चिट्ठा ऐसे ही बनता है, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा उसमें सोचना भी नहीं है कि नहीं ये कैसे बन रहा है। भारत कच्चा चिट्ठी में ऐसे ही बनाया जाता है। जब आप आगे तैयारी करोगे तो फिर कच्चा चिट्ठा आपको ऐसा ही बनाने को कहा जाएगा, और आपको केवल बस उसका भाव समझना है, आपको थोड़ी ना उसमें कुछ ज़्यादा। चलो देशांतर विस्तार की बात करें तो देशांतर रेखाओं में एक देशांतर गुजरती है, यहाँ से भारत शुरू होता है गुजरात वाले क्षेत्र से, और यहाँ पे जो देशांतर गुजरती है उसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट। कैसी देशांतर है? पूर्वी, पूर्वी देशांतर। नहीं, 68 डिग्री 7 मिनट से कौन सी पूर्वी देशांतर? ये कहाँ से गुजरती है? तो गुजरात के गौहर माता नामक एक स्थान से। गौहर माता एक स्थान है। ठीक, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का एक पड़ता है क्षेत्र, नाम है वलांगू या किबूती। किबूती, और इसको कहा था वलांगू। यहाँ से जो देशांतर गुजरती है नाम है 97 डिग्री 25 मिनट की। ये भी कैसी है? तो पूर्वी देशांतर है।
कैसी देशांतर है? पूर्वी देशांतर है। ठीक, तो देशांतरीय विस्तार में क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, दोनों की दोनों पूर्वी देशांतरें हैं। जैसा कि वहां पे अक्षांश की बात की थी, दोनों के दोनों उत्तरी अक्षांश थे। यहाँ पे दोनों दो देशांतर रेखाएं हैं वो पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, देशांतर रेखा, जैसे हमने बात की थी कि अक्षांश रेखाओं से जलवायु का निर्धारण होता है, ऐसे ही देशांतर रेखाओं से किसका निर्धारण होगा? तो देशांतर रेखाओं से स्थिति व समय का निर्धारण होगा। तो हर एक देश का अपना मानक समय है। अगर बात करें कि मानक समय जोन कितने हैं, तो 24 हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रूस में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? रूस में है। फिर कहाँ है? कनाडा में है। ठीक, तो देखो बात करें तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक, भारतीय मानक समय, वो 82.5 डिग्री अक्षांश को देशांतर को माना जाता है, 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री लिया कहाँ से है ये? तो ये 82.5 डिग्री लिया गया है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, तो यहाँ पे बात करें, पहले यहीं पे बात कर दें कि 82.5 डिग्री कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। जैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से, ऐसे 82.5 डिग्री 5 राज्यों से। पहला अपना आ जाता है उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और फिर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 5 याद रखिए, 5 राज्य आपको याद रखने हैं। और इसके बाद जो हमने अक्षांश में कर्क रेखा की बात की, उसके आपको 9 याद रखने हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे थोड़ा सा, चलो लिखो आप भी, कि भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर, पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक, यह देशांतरीय विस्तार हो गया। भारत का मानक समय, तो भारत का मानक समय कितने देशांतर को कहा गया? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, पूर्वी देशांतर को कहा गया। ये कहाँ से लिया गया है भारत का मानक समय? तो इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद, हालांकि प्रयागराज बोले, इलाहाबाद कट करते हैं भाई, इलाहाबाद नहीं प्रयागराज बोलेंगे हम लोग। बोलेंगे प्रयागराज, और प्रयागराज के निकट पड़ता है नैनी नामक कोई स्थान पड़ता है, नैनी। तो प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से लिया गया कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। ये कितने राज्यों से गुजरता है? तो भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से। कौन कौन से? तो देखो पहले, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और अंतिम है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये क्या हो गया? भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? इतना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पूर्वी छोर से लेकर और पश्चिमी छोर तक, यानी पूर्वी छोर कौन सा? ये अरुणाचल प्रदेश का किबूती, ये अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल। और ये कहाँ का है? गुजरात का है, गुजरात का है। इसके बीच में कितने देशांतर का अंतर है? तो लगभग 30 देशांतर का अंतर आता है। और घंटे की बात करता है, कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। कैसे? 1 डिग्री देशांतर पे अंतर है 4 मिनट का, तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर कितना हो जाएगा? तो 4 का गुणा 120 मिनट का, और 120 मिनट बराबर 2 आवर्स, 2 आवर्स। अब अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सुबह सूर्योदय हो रहा है, तो गुजरात में होगा 7 बजे। गुजरात में कितने बजे होगा? 7 बजे। यानी लगभग 2 घंटे का अंतर, लगभग क्या 2 घंटे का अंतर होता ही है, 2 घंटे का अंतर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि पूर्वी और पश्चिमी छोर में समय का अंतर कितना है? 2 घंटे का। तभी पूर्वी छोर वाले जो राज्य हैं वो अलग मानक जोन
जो समय जोन है उसकी मांग कर रहे हैं। अब देखो ये कब तक पारित होता है, कैसा क्या है, वो अलग की बात है। ठीक, एक मिनट इसको। तो आपने आज क्या पढ़ा? आज आपने देखा है, शुरू की क्लास में हमने देखा कि भारत का विस्तार की हमने बात की, भारत का विस्तार, और भारत का एक ऐसा विस्तार अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। ठीक, अब अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार में अक्षांशीय विस्तार है कितना, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और अगर ले लें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु की हमने बात की। कहाँ बात की है? ये पूरी उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक, और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ पे पूरा लिख लेंगे। यहाँ पे आप लिख दोगे, नोट लगा के लिख दोगे, भारत के सीमावर्ती बिंदु, ऐसे लिख दोगे। अब देखो ऐसे बना देना, ये प्लस, ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट। ये क्या कहलाएगा? ये इंदिरा कॉल, यानी उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु, तो एक तो हम कन्याकुमारी पहले लिख देंगे, कन्याकुमारी, क्योंकि तमिलनाडु में ये मुख्य भूमि पे है। और दूसरा ऐसे थोड़ा एरो करके लिख देंगे, इसको हम कह देंगे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन। इसी पिगमिलियन को कहा जाता है पर्सन, इसी पर्सन को कहा जाता है ला ही चिंग पॉइंट। सब में पॉइंट जोड़ देना है, पॉइंट, सब में पॉइंट पॉइंट। ठीक, तो पिगमिलियन पॉइंट, पर्सन पॉइंट, ला ही चिंग पॉइंट, ये सब किसके नाम है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? तो ये ग्रेट निकोबार पे है। मुख्य भूमि की बात करेगा, तो मुख्य भूमि की बात करें अगर, तो मुख्य भूमि में कौन है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि में कौन है अपना? कन्याकुमारी है। ठीक, अब पूर्वी बिंदु की बात करें, तो पूर्वी बिंदु यानी ये वाला छोर, पूर्वी बिंदु जो है ये कहलाता है किबूती, किबूती। ये कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें, तो ये कहलाता है गौहर माता, गौहर माता। और ये कहाँ है? तो ये अपना गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब हम लोग बात करेंगे भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, भारत किससे कितनी सीमा साझा करता है, उससे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, उन राज्य, उन भारत और उस देश के मध्य सीमा का नाम क्या है, उसका निर्धारण कब कब किया गया। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक, यदि आप थक रहे हो, ऊब रहे हो, तो आप पानी वानी पी सकते हो। फिर हम लोग शुरू करेंगे क्लास को आराम से। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, इनसे भारत की कितनी लंबाई सीमा साझा होती है, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, निश्चित ही इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडिंग आप डाल सकते हो, भारत के पड़ोसी देश, और डैश करके सीमावर्ती लिख देंगे, सीमावर्ती। यानी लॉजिक आप समझ लोगे कि भारत के कितने देश, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा साझा कर रहा है, और इनके साथ कितनी कितनी की दूरी समय साझा होती है। तो पहले छोटा सा फिर कच्चा चिट्ठा हम लोग बनाएंगे। ये दक्षिण का भाग हो जाता है। ठीक, ये ऐसे करके बनता है, थार का मरुस्थल हो जाता है। ऐसे करके थोड़ा सा बनाने की कोशिश हमने की है। और ये ये कच्चा चिट्ठा है, कच्चा चिट्ठे में चित्र जो है ऐसे ही बनता है। चलो, हम बोल रहे हैं कि भारत के सीमावर्ती, तो पहले तो आप एक नज़र में देखोगे कि यहाँ से शुरू होता है गुजरात वाला क्षेत्र, और गुजरात वाले क्षेत्र से एक देश सीमा साझा करता है, नाम है पाकिस्तान, पाकिस्तान। कितनी सीमा साझा करता है? तो 2333 किलोमीटर की, पहला, याद रखना है। ठीक है, कहाँ तक आता है? ये लद्दाख को ऐसे स्पर्श कराता है, ऐसे ही।
याद रहेगा। चलो, इसके बाद ये लद्दाख को ही स्पर्श करता है, एक देश का नाम है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और इसके साथ भारत की सीमा साझा होती है 106 किलोमीटर की। ठीक, तो ये अफगानिस्तान हो गया। यहीं अफगानिस्तान से ही एक देश निकल के आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, और ऐसे करके ये यहाँ तक सीमा साझा करता है, यहीं लद्दाख के पास से। इस देश का नाम है, आपको पता होगा, चीनी चुट्टा। चीनी, क्या नाम है? चीन। इसके साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। डिजिट इस वजह से लिख रहे हैं कि क्वेश्चन उसने अक्सर पूछे हैं कि भारत के सीमावर्ती जो देश हैं इनके साथ सीमा का आरोही क्रम अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। फिर वहाँ पे डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, निश्चित ही डिजिट आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक देश पड़ता है, ये ऐसे करके, नाम है नेपाल। नेपाल। और नेपाल से सीमा साझा होती है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। नेपाल के बाद एक ये देश ऐसे पड़ता है, इसका नाम है भूटान। यहाँ पे लिखेंगे भूटान। ये वाला देश है भूटान। इसके साथ सीमा साझा होती है 699 किलोमीटर की। 699 किलोमीटर की। 699 किलोमीटर की। ठीक। भूटान के बाद एक ये देश इधर पड़ता है जहाँ पे हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, नाम है अराकान योमा। और अराकान योमा कहाँ पे है? तो म्यांमार में है। कहाँ पे है भाई? म्यांमार में है। तो म्यांमार के साथ सीमा साझा होती है, म्यांमार पूर्वी छोर का जो, इसके साथ सीमा साझा होती है 1643 किलोमीटर की। 1643 किलोमीटर। ये जो क्षेत्र हमने छोड़ा है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र पड़ जाता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक। तो हम लोग बात कर लें एक बार, साथ साथ रिपीट करोगे आप लोग। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा होती है? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा होती है 2333 किलोमीटर। 2333 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। 2333 किलोमीटर की सीमा साझा होती है पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा होती है? तो 106 किलोमीटर की साझा होती है। 106 किलोमीटर की। चीन के साथ कितनी? तो 3488 किलोमीटर की। भूटान के साथ कितनी? तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर की। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की। ठीक। तो अगर ये हम लॉजिक से लगा लें कि कितने देशों के साथ आरोही क्रम के अनुसार, तो देखो सबसे कम सीमा किसके साथ? तो सबसे छोटी सीमा साझा होती है, तो वो है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होती है कितनी? तो 106। यहाँ पे हम लिखेंगे सीधे, वहाँ पे मैप में लिखा है, यहाँ पे ऐसे क्रम का लिख देंगे। इसके बाद फिर है भूटान। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। इसके बाद है फिर म्यांमार। म्यांमार 1643 किलोमीटर। फिर है नेपाल 1751 किलोमीटर। फिर है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। फिर है चीन 3488 किलोमीटर। और फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश कितनी? तो बांग्लादेश के साथ हो रही 4096.7 किलोमीटर। ये बांग्लादेश के साथ हो गई। ठीक। तो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, याद रखोगे, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ है? तो सबसे ज़्यादा अपनी है बांग्लादेश के साथ। तो इसका लिख दोगे सबसे ज़्यादा। ठीक। बाकी आपको क्रम याद रखना, कभी कभी आपसे वो 20 से क्रम उठा के पूछ लेगा। न्यू स्लाइड की बात करें, ये तो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो फिर हम कच्चा चिट्ठा बनाएंगे मैप का। ठीक।
और इस मैप में थोड़ा सा उत्तर भारत को ज़्यादा विस्तार से बनाने की कोशिश करेंगे। ये उत्तर भारत का है थोड़ा सा, ये पूर्वोत्तर की तरफ चले गए हम लोग, और ऐसे। ठीक, ये अब देखो, यहाँ से हमने कहा था कि यहाँ से शुरू हो रहा है क्या, यहाँ से शुरू हो रहा है अपना ये गुजरात का क्षेत्र है, और यहाँ से अपना ये गुजरात है, यहाँ से शुरू हो रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से कितने सीमा साझा करेंगे, तो देखो हम क्रम से लिखेंगे। पहला है गुजरात, गुजरात सीमा साझा करेगा। गुजरात के ऊपर है राजस्थान, तो राजस्थान सीमा साझा करेगा। राजस्थान के ऊपर है पंजाब, तो पंजाब सीमा साझा करेगा। पंजाब के ऊपर है कश्मीर, तो अब कश्मीर भी सीमा साझा करेगा। और कश्मीर के ऐसे सीमा सरी जाती है तो यह लद्दाख, तो अब लद्दाख भी सीमा साझा कर रहा है। तो पाकिस्तान से कितने साझा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, पाकिस्तान से कर रहे हैं 5 राज्य। कितने राज्य कर रहे हैं भाई, 5 राज्य। यहाँ पे हो गया। ठीक, ये चार्ट आपके दिमाग में रखना है। पाकिस्तान से कितने, तो 5 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। आगे आ जाओ, यहाँ पे अफगानिस्तान, जैसा कि हमने आपको बताया, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से केवल केवल सीमा साझा कर रहा है ये लद्दाख, लद्दाख। तो अफगानिस्तान से केवल एक है और नाम है लद्दाख। क्या नाम है, लद्दाख। तो इस वाले स्लाइड पे हम लिख दें कि अफगानिस्तान से कौन सीमा साझा कर रहा है, तो अफगानिस्तान से सीमा साझा कर रहा है ये है, सबसे कम है, और नाम है लद्दाख, लद्दाख। ठीक, यानी कितने, एक, एक राज्य सीमा साझा कर रहा है। लद्दाख के बगल में पड़ जाता है, अफगानिस्तान के बगल में चीन है। चीन से कौन कौन से, तो देखो एक लद्दाख करेगा, और लद्दाख के बाद अगर हम बात कर दें तो लद्दाख के साथ साथ करेगा, लद्दाख के साथ साथ करेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड, यानी यूके, उत्तराखंड। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ नहीं करता है। तो उत्तराखंड के बाद सीधे चीन आएगा, किसके साथ, सिक्किम के साथ, तो सिक्किम। और इसके बाद किसके साथ, तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी ये 5 किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, चीन के साथ। तो चीन कहाँ, ये है। तो चीन के साथ कितने, तो चीन के साथ अपने 5, 5 राज्य चीन के साथ। नेक्स्ट, ठीक। अब यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पे नेपाल है, अपना क्या है, ये नेपाल है ये। तो नेपाल के साथ एक तो ये सीमा साझा कर ही रहा है उत्तराखंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश करेगा, बिहार करेगा, ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल करेगा, और ये सिक्किम करेगा। ये सिक्किम भी किससे कर रहा है, नेपाल से सीमा साझा कर रहा है, सिक्किम नेपाल से। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्य किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, नेपाल के साथ। तो इनका भी लिख दें, नेपाल के साथ कितने हैं, 5 नेपाल के साथ भी हैं। कहाँ गया, ये है नेपाल, 5 राज्य। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए हम। ये नेपाल का हो गया, ये नेपाल है। ठीक, ये है अपना भूटान, ये भूटान पड़ता है। और भूटान के साथ कितने सीमा साझा करेंगे, भूटान के साथ, तो देखो ये तो सिक्किम है, ये पश्चिम बंगाल थोड़ा सा जब ऐसे निकल के आता है तो ये ऐसे भी हो जाता है, तो भूटान के साथ पश्चिम बंगाल भी करेगा। तो यहाँ लिख देंगे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नीचे असम पड़ता ही है, असम, और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हो गए, 4। तो भूटान के साथ कितने हो जाएंगे भाई, 4। तो यहाँ लिख देंगे भूटान कहाँ, ये भूटान के साथ 4 राज्य। ठीक, आगे आ जाओ। ये अपना पड़ता है म्यांमार, म्यांमार पड़ रहा है। म्यांमार से कितने, तो म्यांमार से देखो एक तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद पड़ता है नागालैंड, 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 नागालैंड के बाद पड़ता है मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर के नीचे पड़ता है मिजोरम, मिजोरम। तो ये 4 किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो 4 सीमा साझा कर रहे हैं म्यांमार के साथ। तो इनका भी लिख दें, कहाँ है म्यांमार, म्यांमार ये लिखा है, और म्यांमार के साथ कितने हैं, 4 राज्य।
4 राज्य। ठीक, वापस आओ। अब हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा साझा करेगा, तो देखो इनको थोड़ा सा लिखा देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा यहीं पे आप समझ लोगे, न्यू कलर चेंज कर देंगे हम लोग। हाँ ये ठीक दिखेगा। ये है बांग्लादेश, जैसा कि हमने आपको बताया ऐसे करके बांग्लादेश बना देंगे, ये बांग्लादेश ऐसे करके ये। ठीक, और थोड़ा सा बनाएंगे ऐसे करके बांग्लादेश है, ये थोड़ा विस्तार। ये अपना क्षेत्र है त्रिपुरा। तो बांग्लादेश को सीधे हम लिखेंगे कि बांग्लादेश से कौन कौन सीमा साझा करेगा, तो देखो बांग्लादेश, बांग्लादेश पहला है मिजोरम, मिजोरम, फिर है त्रिपुरा, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय, मेघों का घर मेघालय, मेघालय के बाद असम और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सॉरी मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। ये किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ये साझा कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। ठीक, अब क्वेश्चन यहीं पे बनता है, यहीं पे हम लोग बात करेंगे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा तीन ओर बांग्लादेश से देश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है वो क्या कहलाती है, तो जीरो लाइन, जीरो लाइन। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है, तो जीरो लाइन। तो बांग्लादेश से भी आप देख सकते हो कि कितने राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, तो बांग्लादेश से भी कर रहे हैं 5 राज्य। ठीक, तो अब इनको याद रखना है आपको। आपको ये वाला ये स्लाइड बिल्कुल दिमाग में छाप लेनी है, और इसके बाद आपको ये जैसे मैपिंग हमने की है कोशिश बताने की, तो आप मैपिंग में देखोगे। और अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ देश हैं जिनके साथ कुछ सीमा का रेखा का निर्धारण है, तो हम देखो बात करेंगे। पहला है पाकिस्तान, पाक पाक और भारत के मध्य एक सीमा रेखा है, उसका नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। और इस रेड क्लिफ का निर्धारण हुआ था 1947 में। कब निर्धारित हुआ, 1947 में। ठीक, ये थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, भारत पाक ना लिखेंगे, पाक भारत नहीं, भारत पाक लिखेंगे, भारत पाक, इंडो पाक लिखा जाता है ना, भारत पाक। रेखा कौन, रेड क्लिफ है, कब निर्धारित हुई, तो 1947 में। फिर है भारत अफगानिस्तान या अफगान, इसके मध्य तो डूरंड रेखा, डूरंड निर्धारण ये तब निर्धारित की गई जब स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो, तो दूसरी हो गई। तीसरी भारत चीन, भारत चीन, इसके मध्य है रेखा मैकमोहन, मैकमोहन, इसका निर्धारण किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914। चौथी है भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, इसके बाद 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा। क्वेश्चन बन जाएगा 3 बीघा गलियारा या रेड क्लिफ या डूरंड या मैकमोहन रेखा का विवाद किसके किसके मध्य है, तो भारत और जिनका जिस रेखा की बात कर देगा उसके उसके मध्य हो जाएगा। तो भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के पास 3 बीघा गलियारा है, भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा है, तो 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा। ठीक, भारत बांग्लादेश के मध्य है। भारत चीन के मध्य कौन सी है, तो मैकमोहन है, 1914 में निर्धारित हुई है, ये 1971 में निर्धारित हुई थी बांग्लादेश वाली। डूरंड रेखा तो 1893 में निर्धारित हुई है, भारत अफगानिस्तान के मध्य है। और भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा 1947 में। हालांकि अब डूरंड रेखा भारत नहीं, अब चीन, सॉरी ज़्यादा सा क्षेत्रफल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हो गया, लेकिन जब वो लद्दाख वाले क्षेत्र में आ जाता है तो वही निर्धारित मान ली जाती है। तो भारत के संदर्भ में अपने को यही पढ़ना होगा। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। इनसे क्वेश्चन निश्चित बनता है। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग बात करेंगे तो देशांतर अक्षांश रेखाओं से लेकर आज तक का क्लास के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, निश्चित ही आपको ये जो लर्निंग क्लास और प्लस प्रैक्टिस क्लास, ज्योग्राफी में वनडे एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाएगा।
आपको निश्चित ही परीक्षाओं में क्वेश्चन टकराएंगे, क्योंकि जो बेहतर कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है वो आपके एग्जाम को दृष्टिकोण में रखकर ही बनाया गया है। आपको ज्ञान वही दिया जा रहा है जो एग्जाम बेस्ड है, स्कोर बेस्ड है। आपके समय के साथ खिलवाड़ आपका परिवार यूपी रेगुलर क्लासेस बिल्कुल नहीं कर रहा है और ना ही करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।